Hello bachon, let's read the question. So the question over here says practice drawing various animals and plants. हमें यहाँ पे अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स को ड्रॉ करना है और उन्हें प्रैक्टिस करनी है. तो सबसे पहले यहाँ पर है लेग हॉर्न. लेग हॉर्न आप किसी भी एनिमल का बना सकते हैं. यहाँ पे लेग हॉर्न है, राइट. लेग हॉर्न के ऊपर ये क्या है, कोम लाइक स्ट्रक्चर है. क्या है ये, कोम लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. फिर इसकी बॉडी इस तरीके से कर्व्ड होती है, पीछे इस तरीके से फेदर्स होते हैं. ओके, राइट. तो ये है लेग हॉर्न का डायग्राम. फिर यहाँ पे जो ये प्लांट दिख रहा है ये है ओपियम, या फिर आप कह सकते हो पॉपी प्लांट है. ये पॉपी बनता है इससे. सॉरी, ओपियम बनता है, इसे पॉपी प्लांट कहते हैं. ठीक है, पॉपी प्लांट. इसके इस तरीके से पर्पल कलर्ड के फ्लावर्स हैं. ठीक है, और ये इस तरीके से फ्लावर बर्ड प्रेजेंट होता है. इसके लीव्स इस तरीके से दिखते हैं, राइट. इस तरीके से होते हैं. ठीक है, तो ये डायग्राम है आपके पॉपी का. इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको प्रैक्टिस करना है कि डायग्राम किस तरीके से बनेगा. अब यहाँ पे जो डायग्राम शोन है आपको उन्हें केयरफुली ऑब्जर्व करके ड्रॉ करना है. एग्जैक्टली ऐसा नहीं बनेगा, बट आपको केयरफुली प्रैक्टिस करना है कि आप एनिमल्स में क्या क्या नोटिस करोगे. मतलब आप इस डायग्राम को जब बनाओगे आपको एज इट इज कॉपी नहीं करना, आपको इस डायग्राम को अच्छे से देखना है कि बायोलॉजिकली ये डायग्राम कैसे इंपॉर्टेंट है, राइट. तो अगर आप लेग हॉर्न का बना रहे हो तो आप देखोगे कि इसके फेदर्स कैसे हैं. ठीक है, ये टेल वाले ये जो फेदर्स है ये आपको अलग दिख रहे हैं, तो आपको इस पे ध्यान देना है. फिर आपको कोम दिख रहा है यहाँ पर, राइट. इसकी बीक किस तरीके से, ऐसी चीजों पे ध्यान देना होता है. अब जब आप पॉपी प्लांट का डायग्राम बनाओगे तो आपको सबसे पहले देखना है कि इसके फ्लावर कैसे हैं, लीव्स कैसे हैं, बर्ड्स कैसे हैं. ठीक है, अब जो फ्लावर है उसका कलर कैसा है ना. ये सब चीजें नोटिस करके डायग्राम बनता है. नाउ दिस इज डायग्राम ऑफ ड्रोसोफिला. ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मतलब फ्रूट फ्लाई. ठीक है, फ्रूट फ्लाई. अब आप इसके देखोगे हेड रीजन में ये आईज हैं. ठीक है, ये भी हेड का पार्ट है. फिर बीच में पड़ता है थोरैक्स, ये वाला रीजन जो इस विंग्स के पीछे है. फिर इसके नीचे आपका एब्डोमेन है जिसमें सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. यूजुअली उसमें 8 सेगमेंट्स होते हैं, राइट. और आपका जो थोरैक्स है उसमें 3 सेगमेंट्स होते हैं. मतलब इस तरीके से इसका हेड वाला रीजन है. इसके एब्डोमेन में इस तरीके से 3 सेगमेंट्स होते हैं और एब्डोमेन होता है जिसमें यूजुअली 8 सेगमेंट्स होते हैं. और हर एक थोरैक्स वाले रीजन से निकलता है एक पेयर ऑफ लेग, इस तरीके से. ठीक है, हर एक थोरैक्स वाले रीजन से क्या निकलता है, लेग, राइट. तो अगर हम इस डायग्राम को अब देखें, अब इसमें देखें तो ये क्या है, आपका हेड वाला रीजन है. ठीक है, ये 1 2 और इसके नीचे विंग्स के नीचे एक और दिख रहा होगा 3, ये आपका क्या है, थोरैक्स वाला रीजन है, थोरैक्स. और इसके नीचे जितना भी है वो आपका एब्डोमेन है, एब्डोमेन. ठीक है, थोरैक्स के हर एक सेगमेंट से 3 सेगमेंट्स होते हैं इसमें, और हर एक सेगमेंट से निकलता है एक एक लेग, मतलब 3 पेयर ऑफ लेग्स है. फिर सेकेंड वाले सेगमेंट से निकलता है विंग, और थर्ड वाले सेगमेंट में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं हॉल्टेर, वो बैलेंसिंग ऑर्गन होता है. रेड्यूस्ड विंग्स, हॉल्टेर्स, बैलेंसिंग के लिए. और नीचे 8 सेगमेंट्स. ठीक है, फिर ये डायग्राम है आपका पैरेट का. अब जब आप पैरेट का डायग्राम बनाएंगे तो आप स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन आपको जो चीजें ध्यान में रखनी है वो उसकी बीक रेड कलर की है. बीक किस तरीके से, इस तरीके से. ठीक है, ये बीक है. फिर बीक बनने के बाद आप फिर इसका हेड वाला रीजन बनाओगे और इस तरीके से ड्रॉ करोगे. ठीक है, तो ये है, बीक पे ध्यान देना है कि बीक किस तरीके. जब आप बर्ड्स बनाते हो तो बर्ड्स की बीक्स पे अच्छे से ध्यान देना है, बीक से कलर्स पे ध्यान देना है, राइट. तो ये है किस चीज का डायग्राम, ये है पैरेट का डायग्राम, पैरेट. Okay, so that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.